बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूएचएस ने लेडी हेल्थ विजिटर्स एलएचवी की पहली सिलेक्शन लिस्ट लगा दी है। आप लोग अपनी सिलेक्शन लिस्ट के जरिए से यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखकर अपना नाम सर्च कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो मजीद अहम चीज़ें हैं, सबसे पहले तुम तमाम कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस। कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज वसीम की तरफ से, मेरे इस यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और जिनका एडमिशन्स हो गया है वो अपना एक मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि हमें पता लग जाए। और अपना साथ में मेरिट और नाम भी बताइएगा, ताकि और इलाके के बारे में भी अगर हो सके तो बता दीजिएगा, ताकि हमें मालूम हो सके कि हमारे इस चैनल को फॉलो करने वाले कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एडमिशन्स कन्फर्म हो गए। अब काम की बात की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों का अब जिनका नाम आ गया है, उन लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो उनके बारे में यह है कि उन लोगों ने अब ज्वाइनिंग देनी है। ज्वाइनिंग किस तरीके से देनी है, कंसेंट देनी है, वो किस तरीके से देनी है। सबसे पहले आप लोगों ने दो चीज़ें कंप्लीट करनी। सबसे पहले आपने डिपॉजिट एडमिशन फीस करवानी है। आपने जो आपकी फ़ीस है वो आपने डिपॉजिट करवानी है। वो 5000 रुपीज़ फीस है। वो चलाना आपको कहाँ से मिलेगा, वो आप लोगों को यूएचएस पोर्टल से मिलेगा। ये आप तसल्ली से मेरी बात ज़रूर सुनिएगा, मुकम्मल वीडियो देखिएगा, आपको तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। आप जल्दी में ना कीजिएगा। उसके बाद आपने यूएचएस पोर्टल का, जहाँ पर आपने अप्लाई किया था वहीं पर आपने जाना है portals.uhs.edu.pk/LHV पर, और आपका चलान डाउनलोड करना है। जिनका नाम सिलेक्टेड हो गया है वो उनको लोगों की बात कर रहा हूँ, वो चलान को अपना डाउनलोड करेंगे। और आप लोगों ने 30 जनवरी 2025 तक 2026 तक अपनी फीस को डिपॉजिट करवाना है। और ये बैंक ऑफ पंजाब या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, या फिर आपने जो जैसे पहले जमा करवाया था वैसे तरीके से आप इसको वन बिल पेमेंट की मेथड से, जायज़ कैश इजी पैसा के जरिए से भी आप इसको करवा सकते हैं। अब आ जाता है ज्वाइनिंग का प्रोसेस। तो ज्वाइनिंग के प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने दो चीज़ें देखनी है। आपको जैसे ही आप फीस जमा करवाएंगे आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे। कंसेंट फॉर्म आएगा। आपने एक पहला आप कर सकते हैं, रिटेन दियर एलोकेटेड सीट इन द सेम कॉलेज। आप सेम कॉलेज के अंदर रहना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन एज पर मेरिट एंड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सब्सिक्वेंट सिलेक्शन लिस्ट। इन दोनों में से कोई ऑप्शन चूज कर सकते हैं आप लोग। और अगर आप अपग्रेडेशन चूज करते हैं, कैंडिडेट्स में ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन, आप लोगों की जो अपग्रेडेशन होगी वो आप लोगों की उन लोगों की सिर्फ होगी जो कि सबमिटेड द रिक्विजिट ऑनलाइन अंडरटेकिंग अवेलेबल ऑन पोर्टल, जो कि पोर्टल के ऊपर अंडरटेकिंग देंगे और 5000 फीस जमा करवाएंगे 30 जनवरी 2026 से पहले पहले। और उन लोगों ने कॉलेज को ज्वाइन नहीं करना। जी हाँ, वो लोग जो अपग्रेडेशन का कहेंगे, यानी वो लोग जो अपग्रेडेशन का कहेंगे वो लोग कॉलेज को सेम डे में ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, आपने कंसेंट देनी है। कंसेंट के अंदर अगर तो आप करते हैं रिटेन दियर एलोकेटेड सीट इन द सेम कॉलेज, तो फिर आपने जाकर ज्वाइनिंग देनी है। अदरवाइज आपने ज्वाइनिंग नहीं देनी। अगर आप अपग्रेडेशन करते हैं, चाहते हैं कि अपग्रेडेशन हो, तो फिर आपने ज्वाइनिंग नहीं देनी। तो ये चीज़ मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अगर आपने पहली प्रेफरेंस के अंदर आपका एडमिशन हो चुका है, आपने जो फॉर्म फिल किया था उसके अंदर आपने पहली प्रेफरेंस दी थी और उसी के अंदर ही आपका एडमिशन हो गया है, यानी पहली या टॉप प्रेफरेंस के अंदर, तो फिर आप अपग्रेडेशन नहीं कर सकते। आप वहीं पर स्टे करेंगे। आपने लिखना है, यानी आपने कहना है स्टे। कैंडिडेट्स ऑप्ट फॉर स्टे आर दोज हु बीन अलॉटेड देयर फर्स्ट प्रेफरेंस, तो वो स्टे करेंगे। और अब उन्होंने ज्वाइनिंग देनी है। जो नंबर 1 जो रिटेन करते हैं सेम कॉलेज के अंदर, या फिर वो जो स्टे करते हैं, जो फर्स्ट स्टेप यानी जो स्टे करेंगे, जिनकी पहली प्रेफरेंस है, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने ज्वाइनिंग देनी है। अब वो ज्वाइनिंग देने की वो भी फीस जमा करवाएंगे। अब उन्होंने क्या करना है, डाउनलोड द ज्वाइनिंग रिपोर्ट एंड कंसेंट फॉर्म फ्रॉम द पोर्टल। तो पोर्टल के ऊपर ही आप लोगों को कंसेंट फॉर्म भी मिल जाएगा और ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी मिल जाएगी। आपने कंप्लीट करनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट एंड कंसेंट फॉर्म को आपने कंप्लीट करना है और उसको आपने ले जाना है। आपने उसको बनाने के बाद उसको भी आपने तस्वीर बनानी है, उसको अपलोड करना है और आपने ले जानी है सेम कॉलेज के अंदर। और इन्हीं 3 दिन के अंदर अंदर, यानी आज 27 तारीख है, 28, 29 और 30, इन 3 दिन के अंदर अंदर शाम के 6 बजे 5 बजे तक आप लोगों ने 5000 रुपये भी जमा करवाना है। इसी 3 दिन के अंदर आपने उस रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाना है, वहां पर आपने कंसेंट फॉर्म और ज्वाइनिंग रिपोर्ट जमा करवानी है। उसका प्रूफ भी आप लोगों ने अपलोड करना है इसी के अंदर, पोर्टल के ऊपर ही आपने अपलोड करना है। गेट द ज्वाइनिंग रिपोर्ट फॉर्म एंड कंसेंट फॉर्म साइन एंड स्टैम्प्ड बाय द प्रिंसिपल। और साइन एंड स्टैम्प करने के बाद आपने उसी को यूएचएस पोर्टल के ऊपर भी करना है 30 जनवरी 2026 तक। और इसके अलावा आपकी वो फीस, जितनी भी उस कॉलेज की फीस होगी, वो भी आपने उसी वक्त 30 जनवरी से पहले पहले जमा करवानी है।
ठीक हो गया 3 चीज़ें जिनका जो अपग्रेडेशन नहीं करेंगे। फिर से समझ लें, जिन जो लोग कहेंगे कि हमने रिटेन करना है सेम कॉलेज के अंदर, या फिर जिनकी प्रेफरेंस नंबर 1 के अंदर ज्वाइनिंग आ गया नाम, कॉलेज के अंदर नाम आया, तो वो ज्वाइनिंग देंगे इस कॉलेज के अंदर जाकर इन्हीं 3 दिनों के अंदर अंदर, और कॉलेज की फीस भी जमा करेंगे, 5,000 रुपया भी जमा करवाएंगे, और उसके बाद ज्वाइनिंग रिपोर्ट और कंसेंट फॉर्म जमा करवाने के बाद उसका जो प्रूफ है वो आप लोगों ने अपलोड करना है। और किसने नहीं ज्वाइनिंग देनी, वो वाले कैंडिडेट्स होंगे जो कहेंगे कि हमने अपग्रेड होना है, तो उन लोगों ने सिर्फ ज्वाइनिंग नहीं देनी, 5,000 रुपीज़ उन्होंने भी जमा करवाना है, और आप लोगों ने अपलोड करना है क्लियर स्कैन कॉपी, और उसके बाद आपने इस जगह पर ईमेल भी कर देनी है एडमिशन फी 2026@uhs.edu.pk। ये 30 जनवरी 2025 सॉरी 30 जनवरी 2026 इन्होंने 2025 लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ है। 30 जनवरी 2026 तक आप लोगों ने ये काम करना है। नेक्स्ट, एडमिशन शेल रिमेन सिक्योर, सिर्फ उन लोगों का एडमिशन सिक्योर होगा जो कि 30 जनवरी 2026 तक अपना 5,000 रुपीज़ जमा करवाएंगे और उसका प्रूफ भी अपलोड कर देंगे, और या फिर जो इनका नाम पहले नंबर पर है और ज्वाइनिंग दे देंगे तो फिर वही सिर्फ इसका अहल होंगे, अदरवाइज उन लोगों का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो डियर कैंडिडेट्स, उम्मीद है आप लोगों को ज्वाइनिंग की, कंसेंट फॉर्म वगैरह की, और किसने ज्वाइनिंग देनी है किसने नहीं ज्वाइनिंग देनी, उसकी आप लोगों को मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ पूछनी है, मजीद वजाहत करनी है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के जरिए से ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों तक इस इन्फॉर्मेशन को लाजमी पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।